नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफिक.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी निकलते ही बहुत ही शानदार मूव देगा। जो लेवल का ब्रेकआउट था आपको 37,750 का था। ये मूव आना एक एक्सपेक्टेड था एंड कल के वीडियो मैंने बताया था कि शॉर्ट कवरिंग अगर आएगा कॉल साइड में, कॉल अनवाइंडिंग होगा तो बैंक निफ्टी में मूव आएगा। और दूसरी चीज़ की बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था एक लेवल पे। ये जो ब्रेकआउट था कल के दिन हमने बताया था कि 38,150 से 38,200 के पर जैसे निकलेगा बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव आएगा। सो वैसा ही एग्जैक्टली हुआ और ये मूव अभी भी कंटिन्यू रहेगा। थोड़े कंसोलिडेशन हो सकते हैं बट ये जो निफ्टी का टारगेट है 38,900 का जो हमने कल बताया है, हमारा अभी भी ओपन है। टारगेट के लिए हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी होगी। तो बेस्ट बाय जो बैंक निफ्टी का अब बनता है वो बनता है 38,150 से लेकर 38,175 के बीच में अगर आता है तो आपको ज़रूर बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी को। और 38,000 का कॉल लेकर कर आप ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में 38,000 बहुत ही अहम सपोर्ट बन गया है। वो हम डेटा में समझाएंगे आपको कि डेटा में क्या एग्जैक्टली आज डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, चलिए इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और फिर समझते हैं कल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पर बैंक निफ्टी बार बार रुक रहा है, ये लेवल है 38,150 के पास। सो इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और हाफ एन आवर 1 आवर इसके ऊपर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर में एक बड़ा सा मूव देगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इसके ऊपर निकलते ही बैंक निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया और फिर वापस जाकर इस ट्रेंड लाइन के पास जहां से ब्रेकआउट हुआ था जिस लेवल से, वहां पर ही आकर क्लोजिंग दिया। सो दैट इज अ गुड साइन। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स होता है और अपने प्रीवियस अगले हाई को ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में फिर से एक बड़ा मूव आएगा और फिर से बैंक निफ्टी एक वापस ऐसा रिटेस्ट कर ऐसा एक पैटर्न बनाकर हायर टॉप एंड हायर बॉटम पैटर्न बनाकर बैंक निफ्टी 38,900 के लेवल को इजिली टच कर जाएगा। ठीक है, तो हमें कल के दिन देखना है क्या। अगर बैंक निफ्टी 38,175 के ऊपर होल्ड करता है और 38,200 के ऊपर निकलता है तो इजिली आप अगला ट्रेड कल के लिए ऊपर में बना सकते हैं 38,450 के लिए। एंड नीचे में आपका स्टॉप लॉस होगा 1,100 के नीचे। सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो ये एक मूव आपको कल के दिन में, अगर इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो 38,150 से लेकर 38,100 के बीच में आप एक नया पोजीशन बना सकते हैं ऊपर के लिए। सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर टुमारो विच यू कैन यूज इट। तो हमने ये बता दिया आपको कि ऊपर में बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होगा उसके लिए आपको कल की स्ट्रेटजी क्या बनानी है। 38,050 से लेकर 38,150 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आएगा बैंक। इस रेंज में अगर आने पे आपको बाई करना चाहिए। फिर 38,150 से लेकर 38,450 का एक रेंज बनकर आएगा। फिर 38,500 से लेकर 38,900 का एक ये बड़ा रेंज आएगा। इसलिए इस रेंज को मैं बड़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर 38,500 के ऊपर होल्ड करेगा तो और ज्यादा बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की मूव आने में टाइम नहीं लगेगा। वो कैसे, वो मैं आपको डेटा में समझाऊंगा। ठीक है, एज पर द चार्ट हमारा जो मूव है वो आपको यहाँ पे क्लियर इसके लिए रेडी हो रहा है। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी 38,800 से लेके 900 का एक बहुत ही अच्छा रेंज बनकर आ रहा है। अब नीचे का देखते हैं, नीचे में कहाँ पे हमें इन केस बैंक निफ्टी इस ब्रेकआउट के नीचे ही खुल जाता है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है और देखना है कि कंसोलिडेशन होने के बाद बैंक निफ्टी ब्रेक करता है या वापस अंदर की तरफ मूव करता है। अगर ब्रेक करता है तो नीचे में आपको जो लेवल बनकर आएगा यहाँ से वो लेवल आएगा अराउंड 37,800 के पास। ठीक है, सो ये जो एक सपोर्ट बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। और ऊपर में जो ब्रेकआउट लेवल था ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिर्फ देखना है कि हम 38,100 के ऊपर टिक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं कि नहीं। इसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो ऊपर का ही पोजीशन लेना है, जैसा कि हमने आपको लेवल ऊपर का क्लियरली बता दिया है। और नीचे में अगर आता है तो जाकर आपको नीचे का पोजीशन यहाँ पे 37,700 के पास आपको एक सपोर्ट मिलेगा एज पर द चार्ट। आज जो मूव आया बैंक निफ्टी में, उस मूव आने का सबसे बड़ा कारण था ये
कि बैंक निफ्टी में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ। ये शोल्डर, ये हेड एंड दिस शोल्डर, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। तो इस ब्रेकआउट का हमने भरपूर फायदा उठाया और अपना जो मूव था 38,500 के जस्ट पहले हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि डेटा के अनुसार 38,500 लेवल पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग था। तो वी एग्जिटेड द पोजीशन। चलिए अब डेटा को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी। ये बैंक निफ्टी का डेटा है और बैंक निफ्टी के डेटा में बैंक निफ्टी ने आज 38,500 के पास जाकर नीचे वापस आया। यहाँ पर इस लेवल पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग था 14,47,475 का। 4 लाख का एडिशन आज ही हुआ है एंड पुट साइड में ओनली 4 लाख था। इस डेटा को देखते हुए हमने जो कॉल बाई कर रखा था उस पोजीशन को हमने एग्जिट किया। उसके बाद हमने कोई पोजीशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 38,400 लेवल पे भी हाईएस्ट कॉल राइटिंग था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ थोड़ा आएगा। एंड देन अगला सपोर्ट जो बनकर रहा था 38,300 पे आ रहा था मार्केट के दौरान एंड वो एकदम जस्ट बराबर का था और अभी भी हम वही देख सकते हैं ऑलमोस्ट बराबर। मार्केट के समय जब मार्केट चल रहा था 3:15 के आसपास पुट साइड में थोड़ा एज था, थोड़ा ज्यादा था पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग थोड़ा कम था। मींस 6 लाख यहाँ था और 6,50,000 यहाँ था। जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ा यहाँ पर पुट राइटिंग थोड़ा बढ़ गया। ये चीज हमें ये बताता है कि ये के नीचे हम जाकर क्लोजिंग देंगे। सो दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी हैज गिवन जस्ट बिलो 38,300 एंड 38,200 का जो लेवल है वहां पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो ये हमारा सपोर्ट है आज के लिए बनकर आया और कल के लिए भी ये होगा अगर डेटा हम एज इट इज अगर सुबह में ऐसा ओपन होता है। बड़ा वाला जो सपोर्ट बन चुका है आज के दिन, आज जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो 38 जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो हमारा अभी सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर आया है, जहां पे 21 लाख का पुट बेचा है राइटर्स ने एंड जिसमें 14 लाख आज ही ऐड हुए हैं। कॉल साइड में 9 लाख का कॉल राइटिंग है जिसमें 9 लाख ऑलरेडी निकल चुके हैं। मींस मॉर्निंग में ये ऑलमोस्ट मोर देन 18 लाख। तो ये जो बैंक निफ्टी में जो ये बड़ा मूव आया, ये मूव बड़ा आने का सबसे बड़ा रीजन ये था, ये जो अनवाइंडिंग हुए हैं इन लेवल्स पे, ये हर एक लेवल पे आप देखिए 37,800 पे, 900, 38,000 पे भी। तो इन लेवल्स पे जो अनवाइंडिंग हुए हैं ये अनवाइंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसको मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर कब निकलेगा, जब नीचे में 37,800 लेवल से अनवाइंडिंग चालू हो। और एग्जैक्टली वही हुआ और सबसे बड़ा जो अनवाइंडिंग हमें देखने मिला वो मिला 38,000 के लेवल पे। ठीक है, तो ये जो अनवाइंडिंग हमें, इन अनवाइंडिंग के कारण बैंक निफ्टी बहुत ही तेजी से ऊपर में 38,400 के ऊपर निकल गया। बट अगला जो अनवाइंडिंग हमने देखा कि यहाँ पे 38,100 पे भी हुआ था कॉल साइड से। सो जितने भी अनवाइंडिंग मैं बोल रहा हूँ वो सारे कॉल साइड से आज हुआ है। दैट्स वाई शॉर्ट कवरिंग आया। जिन्होंने कॉल बेच रखा था उन्होंने कॉल खरीदना चालू किया, दे गॉट ट्रैप्ड टुडे, ओके, एंड दे बॉट द कॉल एंड एग्जिटेड देयर पोजीशंस। अभी कल के दिन हमें 38,200 का जो लेवल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल एंड ऊपर में हमें 38,500 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल आएगा। मेजर जो सपोर्ट बनकर आ रहा है हमें वो आ रहा है 38,000 पे। ये हमारा मेजर सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना के रखनी है। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि 37,450 के ऊपर जब तक है उसके ऊपर बाय एंड डिप की स्ट्रेटजी बने, वैसे ही आपको यहाँ पर अभी 38,000 लेवल पे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हाईएस्ट पुट राइटिंग हमें देखने मिला है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। सो आपको एक जो रेंज बड़ा वाला बनकर आएगा कल, वो आएगा 38,100 से लेके 38,400 के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि इस रेंज में शायद मार्केट ट्रेड करे। अगर 38,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो वापस से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो इनकी शॉर्ट कवरी जो है वो बैंक निफ्टी को, मेरा जो टारगेट है 38,900 वहां पर हमको पहुंचा देगा। कल बैंक निफ्टी में 38,200, 300 एंड देन 400 इन सारे लेवल्स पे फिर से अगर अनवाइंडिंग चालू होता है या नीचे में जो अभी 38,000 लेवल पे ऑलरेडी अभी 9 लाख पेंडिंग है अनवाइंडिंग, यहाँ पे और अनवाइंडिंग होता है, इंस्टेड ऑफ दिस 9 लाख ये जो आज हुआ है ऐसा ही अनवाइंडिंग फिर से होता है, तो बैंक निफ्टी इजिली वापस 38,200, 300 के ऊपर निकल जाएगा और फिर यहाँ पे भी अनवाइंडिंग। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बैंक निफ्टी will move towards
38,900, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो। इन केस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो ना हो तो क्या होगा और कैसा डेटा बनकर आ सकता है कल के दिन जो आपको देखने में आसान होगा, वो ये आ सकता है कि 38,500 लेवल पे 4 लाख, यहाँ पे 3,38,400 लेवल पे, एंड देन दिस इज़ 38,300 लेवल पे एंड 38,200 लेवल पे। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ 500 पुट साइड में, 38,400, 300 एंड 2, अगर इनमें अगर अनवाइंडिंग चालू होता है तो ही बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे जा सकता है। तो रेंज हमने बता दिया आपको कल के लिए। रेंज जो बनकर आएगा बैंक निफ्टी में वो आएगा 38,000 से लेकर 38,500, ये आपको बड़ा वाला रेंज बनकर आएगा। ठीक है, आपको मैंने सारे डिटेल्स दे दिया, इंट्राडे चार्ट के बारे में बता दिया, डेटा के बारे में बता दिया, क्यों आज नीचे आया, क्या हो सकता है कल एक रेंज में भी रह सकता है। सो इन सारी चीज़ को देखिए और रेंज टू रेंज ट्रेड कीजिए। एंड कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई ऑल्सो प्रोवाइड लेवल्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल sharefreak.in. You can search and you can join. That is absolutely free. Thanks a lot. Meet you tomorrow with the new data, new levels. Till then, take care of yourself. जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडल स्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट, एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefreak.in को आज ही।